ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਨੜਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ। ਆਪਨੜਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ अपना घर भाले। गुरमुख वस्त पछाणिए अपना घर भाले। अपना घर भाले। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 420 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। सब किछ कीता तेरा वर्तै, सदा सदा तेरी आस। सब किछ कीता तेरा वर्तै। हे प्रभु, जगत में सब कुछ तेरा किया हुआ ही बरतता है। सब किछ कीता तेरा वर्तै। सब कुछ तेरा किया हुआ ही जगत में होता है। सदा सदा तेरी आस। इसलिए हे प्रभु, मुझे तो सदा ही तुझसे ही आस है, क्योंकि जगत में सब कुछ जो कुछ भी होता है सब तेरे हुक्म से ही होता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे तो सदा ही तेरी आस है, तुझसे ही आस है। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, इसलिए मैं अपनी व्यथा किसी और से क्यों कहूँ। जब जगत में सब कुछ कीता तेरा वर्तै, जब तेरा ही किया हुआ सब तेरे ही हुक्म से सब कुछ जगत में होता है, तो क्या कहिए किस आँख सुनाइए, मैं अपनी व्यथा किसी और से क्यों कहूँ। क्या कहिए क्या कहूँ, किस आँख सुनाइए, किससे कहूँ। हे प्रभु, मुझे तो जो भी कहना है तेरे ही दर पे कहना है। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास। हे प्रभु, मुझे तो जो भी कहना है आपके दर पे ही कहना है। क्या कहिए किस आँख सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास। सब किछ कीता तेरा वर्तै, सदा सदा तेरी आस। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द में 8 पद हैं। 4 पदों की विचार कल हो चुकी है और अगले 4 पदों की विचार प्रारंभ हो रही है। ये 5वां पद है। आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजै नाले। गुरमुख वस्त पछाणिए अपना घर भाले। अपना आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजै नाले। यदि सतगुरु रूपी हाट पर अपना मन और अपनी सयानप बेचकर, आपनड़ा मन बेचिए सिर दीजै नाले। सिर से अर्थ है अपनी सयानप, अपनी अक्ल। आपनड़ा मन बेचिए। यदि सतगुरु रूपी हाट पर अपना मन और अपनी सयानप बेचकर गुरु कृपा से गुरु की मत प्राप्त कर ली जाए। आपनड़ा मन बेचिए सिर दीजै नाले। नाले सिर दीजै नाले, नाल ही साथ ही सिर, अपनी अक्ल भी गुरु के चरणों में रख लें, अपनी सयानप भी गुरु के चरणों में रख दें, अपना मन तो गुरु के चरणों में अर्पित कर ही दें। आपनड़ा मन बेचिए सिर दीजै नाले। अपने मन के पीछे ना चलकर गुरु मत के पीछे चला जाए। अपनड़ा मन वेचिए सिर दीजे नाले।
सतगुरु के चरणों में अपना मन और अपनी सयानप अर्पित कर दी जाए और सतगुरु की जो मत है उसे धारण किया जाए। आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजै नाले, गुरुमुख वस्त पछाणिए अपना घर भाले। गुरुमुख होकर जब गुरु के चरणों में अपना मन रख दिया, अपनी सयानप रख दी, गुरुमुख होकर गुरुमुख वस्त पछाणिए, गुरु की मत के पीछे चल के, गुरुमुख होकर गुरु की मत के पीछे चल के प्राणी अपने हृदय घर में ही ढूंढ भाल करके नाम वस्तु पहचान लेता है। गुरुमुख वस्त पछाणिए, वस्त पछाणिए परमात्मा की नाम पदार्थ, नाम वस्तु पहचान लेता है। अपने घर, अपने हृदय घर में ही भाले ढूंढ भाल कर परमात्मा की नाम वस्तु पहचान लेता है। यदि प्राणी अपना मन और अपनी सयानप सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। अपना मन वेचिए, सिर नाल ही नाल अपना सिर भी गुरु के चरणों में रख दें, अपनी सयानप भी गुरु के चरणों में रख दें, अपनी अहंकार भी गुरु के चरणों में रख दें अपने हृदय घर में ही। तो तब प्राणी अपना घर भाले अपने हृदय घर में ही ढूंढ भाल करके, अपना घर वाले अपने हृदय घर में ही ढूंढ भाल करके वस्त पछाणिए, नाम वस्तु परमात्मा की नाम रूपी पदार्थ को पहचान लेता है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरा हीरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। मेरे हीरे, मेरे हृदय में हीरे रतन नाम हर बसया, हरि का रत्नों जैसा नाम बस गया है। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया क्यों बसा है कि गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु ने मेरे सिर पे अपना कृपा भरा हाथ रख दिया है। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु तभी सिर पे हाथ रखते हैं, कृपा भरा हाथ गुरु तभी सिर पे रखते हैं जब प्राणी अपना मन, अपनी सयानप गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है और गुरुमुख हो जाता है, गुरु की शरण में रहता है, गुरु का आज्ञाकारी बनता है, गुरु की मत के अनुसार चलता है। तब ही गुरुमुख वस्त पछाणिए, अपना घर वाले, तब ही वो अपने हृदय रूपी घर में ढूंढ भाल करके वस्त नाम वस्तु को पहचान लेता है। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजै नाले, गुरुमुख वस्त पछाणिए अपना घर भाले। जम्मण मरना आखिए तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरण न थिया। जम्मण मरना आखिए तिन करते किया, जन्म मरण के बारे में अक्सर आखिए आखा जाता है, कहा जाता है। जन्मण मरना आखिए, जन्म मरण का जिक्र प्रत्येक साथ संगत में होता है और आम बातचीत में भी जन्म मरण का जिक्र हो जाता है। जन्मण मरना आखिए, अक्सर जन्म मरण के चक्र का जिक्र होता रहता है, चर्चा होती रहती है। हर तरह की बातों में जन्म मरण का जिक्र आ ही जाता है। जन्म मरण का तिन करते किया, और ये जन्म मरण का चक्र उस परमात्मा ने आप ही बनाया है। तिन करते किया, तिन करते किया उस सृजनहार परमात्मा ने स्वयं ही बनाया है, जो परमात्मा जह देखा तह सोए अवर ना जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए। जो परमात्मा गुर की कार कमाए, गुरु की बताई सेवा करने से
जह देखा तह सोए। जब गुरु की बताई सेवा करी जाती है तो जह देखा तह सोए, परमात्मा सर्वत्र नजर आते हैं। अवर न जानिए, जो कुछ भी दिखाई देता है वो ना कोई कृति दिखाई देती है, ना कोई देह दिखाई देती है, उसमें केवल परमात्मा ही नज़र आते हैं। और परमात्मा का महल पछाणिए, परमात्मा का ठिकाना सर्वत्र पहचान लिया जाता है, परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पहचान लिया जाता है। जह देखा तह सोए, अवर ना जानिए, गुरु की कार कमाए महल पछाणिए। गुरु की बताई सेवा करके जिस परमात्मा को सर्वत्र मौजूद महसूस किया जाता है, वो परमात्मा ही इस जन्म मरण के करता हैं। जन्म मरण उसी परमात्मा ने बनाया है। जन्म जम्मण मरणा आखिए, तिन करते किया। उसी परमात्मा ने ये जन्म मरण का चक्र बनाया है। आप गवाया मर रहे, फिर मरण न थिया। आप गवाया, जो प्राणी आप गवाया, आपा भाव गंवा देता है। आपनड़ा मन वेचिए, सिर दीजिए नाले। जो आपा भाव गंवा देता है, जो अपना मन प्रभु के चरणों में रख देता है और साथ ही साथ अपनी सयानप भी प्रभु के चरणों में रख देता है। आप गवाया मर रहे, और वो माया के मोह की तरफ से उसका मन मर जाता है। जो प्राणी आपा भाव गवा देता है, अपना अहंकार गवा देता है, मर रहे, और माया की तरफ, माया के मोह की तरफ से उसका मन मर जाता है, फिर मरण न थिया। माया के मोह की तरफ उसका मन मर जाता है, जिसकी तृष्णा मिट जाती है, फिर मरण न थिया। उसे फिर इस जन्म मरण में नहीं पड़ना पड़ता। आप गवाया मर रहे, फिर मरण न थिया। जम्मण मरणा आखिए, तिन करते किया। जन्म और मरण का जिक्र हमेशा होता रहता है, सदा होता रहता है, लेकिन ये जन्म मरण का चक्र भी स्वयं परमात्मा ने ही बनाया है। तिन करते किया, आप गवाया मर रहे। यदि प्राणी अपना आपा भाव गवा देता है, अपना अहंकार गुरु के चरणों में रख देता है और गुरु का उपदेश पाके मर रहे, माया के मोह की तरफ से उसका मन मर जाता है, उसकी तृष्णा मिट जाती है, फिर मरण न थिया। फिर उसके लिए जन्म मरण का चक्र नहीं है, वो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। जम्मण मरणा आखिए, तिन करते किया। आप गवाया मर रहे, फिर मरण न थिया। साई कार कमावणी, धुर की फुरमाई। जे मन सतगुरु दे, मिले किन कीमत पाई। साई कार कमावणी, धुर की फुरमाई। धुर की फुरमाई आदि से ही प्रभु के फरमान अनुसार, धुर की फरमाई प्रभु के हुक्म अनुसार। साई कार कमावणी, साई वो ही, कार कमाणी वो ही कर्म करना। साई कार कमावणी, प्राणी वो ही कार्य करता है। साई कार कमावणी, प्राणी वो ही कार्य करता है। धुर की फुरमाई। साई कार कमावणी, धुर की फुरमाई। जिस कार्य को करने का फुरमान आदि से होता है, जिस काम को करने का हुक्म परमात्मा देता है, प्राणी वही काम करता है। प्राणी के अपने बस में नहीं है कि कुछ कर सके। परमात्मा करन करावन है, जो उसके अंदर बैठकर करता है और उससे करवाता है। और इस प्रकार परमात्मा के हुक्म से ही सारे कार्य होते हैं। साई कार कमावणी, धुर की फरमाई। जो परमात्मा का हुक्म होता है, प्राणी वही कार्य करता है, चाहे राजी से करे चाहे नाराजी से करे। साई कार कमावणी, धुर की फरमाई। जे मन सतगुरु दे, मिले किन कीमत पाई। यदि प्राणी सतगुरु से मिले, जे मन सतगुरु दे मिले, सतगुरु मिले। यदि प्राणी सतगुरु से मिले, गुरु शरण में रहे,
अपना मन अपने सयानप अक्ल गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। जे मन सतगुरु दे मिले। सतगुरु की शरण में गया, सतगुरु से मिला, अपना मन सतगुरु के चरणों में रख दिया। जे मन सतगुरु दे। यदि कोई अपना मन सतगुरु के चरणों में रख दे। आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजिए नाले। यदि ऐसी अवस्था हो कि अपना मन और सयानप गुरु के चरणों में रख दे। जे मन सतगुरु दे मिले। किन कीमत पाई, तो उसकी आत्मिक जीवन की इतनी ऊंची अवस्था बन जाती है कि किन कीमत पाई, कोई उस अवस्था की कीमत नहीं लगा पाता, वैल्यू नहीं समझ पाता। यदि कोई प्राणी सतगुरु मिले, सतगुरु की शरण में जाके अपना मन सतगुरु के चरणों में रख देता है और गुरु की मत धारण कर लेता है, अपने मन के पीछे नहीं चलता, तो उस प्राणी की आत्मिक अवस्था की जो ऊंचाई होती है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। उसको तो लोग चलते चलते यही कह देते हैं, ये तो परमात्मा का स्वरूप ही हो गया। यदि किसी ने अपना मन पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। साई कार कमावणी धुर की फरमाई, होगा तो वही जो परमात्मा चाहेंगे। और यदि सतगुरु के चरणों में मन रख दिया गया तो जो परमात्मा का फरमान है, जो परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, उसे प्राणी से हर्ष स्वीकार करेगा और ऐसे प्राणी के आत्मिक जीवन की जो अवस्था है बहुत ऊंची हो जाती है। किन कीमत पाई, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता, कोई उस अवस्था की वैल्यू नहीं समझ सकता। साई कार कमावणी धुर की फरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले, किन कीमत पाई। रत्ना पारख सोधणी, तिन कीमत पाई। नानक साहिब मन वसै सच्ची वडियाई। रत्ना पारख सोधणी तिन कीमत पाई। सोधणी वो स्वामी, जम्मण मरणा आखिए तिन करते किया। जिस सृजनहार परमात्मा ने जन्म मरण का चक्र बनाया है, वो धनी, वो स्वामी, रत्ना पारख, वो प्रभु रत्ना पारख है। रत्नों की परख करनी उसे आती है। आत्मिक जीवन की उस ऊंची अवस्था की कीमत लगा लेता है। तिन कीमत पाई। वो जो धनी है, वो जगत का जो स्वामी है, वो रत्ना पारक है, वो इस ऊंची आत्मिक अवस्था की कीमत लगा लेता है। तिन कीमत पाई। और नानक साहिब मन वसै सच्ची वडियाई। क्योंकि वो परमात्मा रत्ना पारक है, रत्नों की परख कर लेता है, इस ऊंची आत्मिक अवस्था की कीमत लगा लेता है। नानक साहिब मन वस है। और वो साहिब, वो धनी मन में बस ही जाता है। नानक साहिब मन बस है। वो मन में बस ही जाता है। परमात्मा मन में बसना, परमात्मा का नाम सिमरन स्वतः ही चलते रहना। और जिसके पास नाम धन का भंडार हो गया, जिसके मन में परमात्मा बस गए, नाम सिमरन स्वतः ही चल रहा है, नाम धन का भंडार हो गया, ये नाम धन की वडियाई, सच्ची वडियाई, ये नाम धन की वडियाई, ये वडियाई, ये नाम धन का मान, ये नाम धन वाला गुण, ये नाम धन वाली महानता, ये नाम धन वाली स्तुति, ये नाम धन वाली सिफ्त सच्ची है। ये सदा साथ रहती है। ये नाम धन कभी भी जीवात्मा से अलग नहीं होता। रत्ना पारख सोधणी तिन कीमत पाई। नानक साहिब मन वसै सच्ची वडियाई। साई कार कमावणी धुर की फरमाई। जे मन सतगुरु दे मिले, यदि सतगुरु की शरण में जाके अपना मन सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया और धुर की फरमाई, जो परमात्मा का हुक्म है
साईकार कमावणी, उस कार्य को बड़ी खुशी से, उस अवस्था को, जो भी अवस्था परमात्मा ने दी, उस अवस्था को बड़ी खुशी से अपनाया। ऐसे प्राणी की आत्मिक जीवन की जो अवस्था की ऊंचाई है, किन कीमत पाई, कोई भी उसकी कीमत नहीं लगा पाता। हाँ, रत्ना पारख शोधनी तिन कीमत पाई। रत्नों का पारखू परमात्मा है, इस सृष्टि का धनी है, स्वामी है, वो इस ऊंची अवस्था की कीमत पा लेता है और इसकी वैल्यू समझते ही नानक साहिब मन बसे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो परमात्मा, वो धनी मन में बस ही जाता है, और जब मन में बस जाता है तो नाम सिमरन स्वतः ही चलता है। नाम धन की वड्याई उसके पास आ जाती है, और ये नाम धन रूपी जो वड्याई है ये सच्ची है, सदा ही जीवात्मा के साथ रहती है। रत्ना पारख शोधनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन बसै सच्ची वड्याई। पहले जो 4 पद हैं और रहाव का पद है वो पढ़ लेते हैं। और रहाव का ये पद है कि जह देखा तह सोए, अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछानिए। गुर की कार कमाए, यदि कोई प्राणी गुरु की शरण में जाता है, गुरु द्वारा बताए हुए कार्य करता है, उसका आचरण गुरु की मत के अनुसार होता है। जह देखा तह सोए, वो जहाँ भी देखता है उसे वहाँ परमात्मा ही नजर आते हैं। जह देखा तह सोए, अवर न जानिए, उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता, उसे कोई दूसरी देह दिखाई ही नहीं देती, कोई कृति दिखाई ही नहीं देती, सबके अंदर उसे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। अवर न जानिए, कुछ और नहीं दिखता, उसे तो परमात्मा ही नजर आते हैं। महल पछानिए, वो सर्वत्र जह देखा तह सोए, सर्वत्र परमात्मा का महल, परमात्मा को बसता हुआ पहचान लेता है। जो गुरु की कार कमाए, जो गुरु उपदेश अनुसार अपना आचरण रखता है। जह देखा तह सोए, अवर न जानिए, गुरु की कार कमाए महल पछानिए। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला। मैं जंगल में ढूंढने उस परमात्मा को क्यों जाऊं। जह देखा तह सोए, अवर न जानिए, मैं तो गुरु की सेवा में हूँ, मुझे तो सर्वत्र वो परमात्मा नज़र आ रहा है। मैं घर बन हरियावला, मेरा तो घर है या मैं बाहर वन में हूँ, मेरे लिए तो हमेशा हरियावली है। मेरे मन में तो सदा आनंद है, सदा हरियावल है। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं वनों में परमात्मा को ढूंढने क्यों जाऊं। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला। सच टिके घर आए, शब्द उतावला। शब्द, जो प्राणी गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है, सच टिके घर आए, सच परमात्मा टिके घर आए, उसके हृदय घर में आके टिक जाते हैं, बस जाते हैं। उतावला, उतावले ही, ज्यों ही प्राणी गुरु के शब्द से जुड़ता है, परमात्मा देर नहीं करते, सच परमात्मा देर नहीं करते, उसके हृदय में आके टिक जाते हैं। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला। मुझे तो घर में हूँ या वन में हूँ, हर जगह आनंद है मेरे मन में तो हर जगह हरियावल है। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला। सच टिके घर आए, शब्द उतावला। जय देखा तय सोए, अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछानिए। आप मिलावे सच ता मन भावई, चल्ले सदा रजाए अंक समावही। आप मिलावे सच, जब प्रभु आप किसी प्राणी को अपने चरण कमलों में मिलाते हैं, जब प्रभु आप मिलावे सच, जब प्रभु आप किसी प्राणी को अपने चरण कमलों में मिलाते हैं, ताम मन भावई, तब जाके प्राणी के मन को परमात्मा भाते हैं। चल्ले सदा रजाए, फिर वो प्रभु की रजा में चलता है।
जो होता है उसे अपने लिए भला मानता है। अंक समावही, जब आप मिलावे सच, जब परमात्मा स्वयं ही किसी प्राणी को अपने चरण कमलों में मिलाते हैं तो ता मन भावे, उस प्राणी के मन को परमात्मा भाते हैं। वो प्राणी चल्ले सदा रजाए, सदा परमात्मा की रजा में खुश रहता है। परमात्मा जो करते हैं उसे खुशी से स्वीकार करता है और ये अवस्था वो सदा ही बनाए रखना चाहता है कि मैं सदा ही परमात्मा की रजा को खुशी से स्वीकार करूं। ये उसका सहज ही बन जाता है। वो अंक समावई, परमात्मा के चरणों में उसका मन समा ही जाता है। आप मिलावे सच और होता ये परमात्मा की कृपा से है, जब परमात्मा स्वयं ही किसी प्राणी को अपने चरणों से मिलाते हैं। आप मिलावे सच तामन भावई, वो ही चल्ले सदा रजाए, अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसै, वसया मन सोई। सच्चा साहिब मन वसै, सदा कायम रहने वाले साहिब, सच्चा साहिब परमात्मा मन वसै, जिस प्राणी के मन में बस जाते हैं। वसया मन सोई, वो ही मन का बसेवा होता है। उस मन की तृष्णा बुझ जाती है। वो उसको ये लगता है कि सारे माया के पदार्थों की तरफ से वो मन तृप्त हो जाता है। उस प्राणी के इस लोक और परलोक में शोभा होती है। वो मन, वो प्राणी बस जाता है, सही अर्थों में उसका बसेवा होता है। सच्चा साहिब मन वसै, जिस मन में बसता है। वसया मन सोए, वो ही मन भरा पूरा, उसकी पदार्थों की तरफ से उसकी तृष्णा भी समाप्त हो जाती है और उसके इस लोक और परलोक में शोभा भी होती है। वो ही मन सच्चे अर्थों में बसता है। सच्चा साहिब मन वसै, वसया मन सोई। आपे दे वड्याइयाँ, आपे दे वड्याइयाँ दे तोट ना होई। और ये जो उसकी माया के पदार्थों की तरफ से तृष्णा मिट जाती है, उसका मन तृप्त हो जाता है, उसे इस लोक और परलोक में भी वड्याई मिलती है, शोभा मिलती है। ये वड्याइयाँ, ये गुण, ये महानता, ये उपमा परमात्मा उसे स्वयं ही देते हैं। ये वड्याइयाँ आपे दे वड्याइयाँ, परमात्मा आप ही ये वड्याइयाँ देते हैं और दे तोट ना होई। परमात्मा ये वड्याइयाँ देते रहते हैं और उनके वड्याइयों के खजाने में तोट ना होई, कभी तोटा नहीं आता, कभी कमी नहीं होती। सच्चा साहिब मन वसै, वसया मन सोई। आपे दे वड्याइयाँ दे तोट ना होई। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावे। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावे। हमने पढ़ा है कि जय देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए। गुर की कार कमाए, जब सतगुरु की बताई सेवा करता है, जब कोई प्राणी सतगुरु की बताई चाकरी करता है तो जय देखा तह सोए, उसे सर्वत्र परमात्मा नजर आते हैं। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावे। जब प्राणी गुरु की कार छोड़कर, गुरु की चाकरी छोड़कर अबे तबे की चाकरी में लग जाता है, कभी इसकी चाकरी, कभी उसकी चाकरी, कभी किसी स्वघोषित गुरु की चाकरी, कभी किसी स्वघोषित परमात्मा की चाकरी, जो दिखावे वाले लोग बैठे हैं उनकी चाकरी जो करने लगता है। अबे तबे की चाकरी, अबे तबे की सेवा, बताई सेवा जो करने लगता है, क्यों दरगह पावे, उसे परमात्मा के दरबार की प्राप्ति नहीं होती। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावे, उसे क्यों दरगाह मिलेगी, क्यों परमात्मा के दरबार में स्थान मिलेगा। पत्थर की बेड़ी जो चढ़े भरनाल बुढ़ावे। ये जो अबे तबे की चाकरी है, सच्चे गुरु को छोड़कर किसी भी स्वघोषित गुरु या स्वघोषित परमात्मा की शरण में चले जाना, उनके बताए हुए उपदेश को जीवन में अपनाना, तो ये तो पत्थर की बेड़ी के समान है। पत्थर की बेड़ी जो चढ़े, जो पत्थर की नाव पे चढ़ता है, भरनाल बुढ़ावे, वो तो भवसागर में डूब ही जाता है। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावे, पत्थर की बेड़ी जो चढ़े भरनाल बुढ़ावे। आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजे नाले। अपना मन
और अपनी सयानप सतगुरु के चरणों में रख देना। आपनड़ा मन वेचिए, सतगुरु रूपी हाट पर अपना मन और अपनी सयानप बेच देना और बदले में गुरु की मत ले लेना। आपनड़ा मन वेचिए, सिर दीजिए नाले, गुरमुख वस्त पछाणिए, अपना घर भाले। ऐसा प्राणी जो अपना मन और सयानप गुरु के चरणों में रख देता है, गुरुमुख, वही गुरुमुख होता है, वही गुरु अनुसारी होता है। वो वस्त पछाणिए, नाम रूपी परमात्मा के नाम रूपी वस्तु को अपना घर भाले, अपने हृदय रूपी घर में ढूंढ भाल कर पहचान लेता है। लेकिन शर्त ये होती है कि वो अपना मन और सयानप गुरु के चरणों में अर्पित कर दे और गुरु की मत को अपना ले, गुरुमुख हो जाए। आपनड़ा मन वेचिए, सिर दीजिए नाले, गुरमुख वस्त पछाणिए, अपना घर भाले, जम्मन मरणा आखिए, तिन करते किया। जन्म मरण का सदा चर्चा होता है, लेकिन ये परमात्मा का ही बनाया हुआ जन्म मरण का चक्र है। जम्मन मरणा आखिए, तिन करते किया, आप गवाया मर रहे। जो प्राणी गुरु की शरण में जाके अपना आपा भाव अहंकार गंवा देता है और गुरु के बताए उपदेश को पाकर मर रहे, माया के मोह की तरफ से, तृष्णा की ओर से उसका मन मर जाता है, फिर मरण न थिया, उसके लिए उसे फिर जन्म मरण में पड़ना नहीं पड़ता। जम्मन मरणा आखिए, तिन करते किया, आप गवाया मर रहे, फिर मरण न थिया। क्योंकि जब अपना आपा भाव गंवा दिया, तृष्णा की तरफ से मन मर गया, अहंकार समाप्त हो गया, तो मन में स्वयं परमात्मा ही बस गए और परमात्मा तो अमर हैं। फिर अमर परमात्मा से अभेद जो प्राणी हो गया, उसके जन्म में जन्म मरण का क्या प्रश्न है। जम्मन मरणा आखिए, तिन करते किया, आप गवाया मर रहे, फिर मरण न थिया। साई कार कमावणी धुर की फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले। जो सतगुरु से मिलता है, सतगुरु की शरण में जाता है, जे मन सतगुरु दे, जब वो अपना मन सतगुरु के चरणों में रख देता है, तो वो प्राणी धुर साई कार कमावणी धुर की फरमाई। धुर की फरमाई परमात्मा के हुक्म को सहर्ष स्वीकार करता है। परमात्मा उसे दुख सुख जिस अवस्था में रखते हैं, उसमें परमात्मा को धन्यवाद करके उस अवस्था को स्वीकार करता है। वो प्राणी जो सतगुरु के चरणों में अपना मन रख देता है, जे मन सतगुरु दे मिले, साई कार कमावणी धुर की फरमाई, परमात्मा के हुक्म को बड़ी खुशी से स्वीकार करता है। और ऐसे प्राणी के आत्मिक जीवन की जो ऊंचाई है, किन कीमत पाई, कौन कीमत लगा पाता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा पाता। कोई उसके आत्मिक जीवन की ऊंचाई की वैल्यू नहीं समझ पाता। हाँ, रत्ना पारख सोधणी तिन कीमत पाई। सोधणी वो परमात्मा जो सारी सृष्टि के धनी हैं, स्वामी हैं, वो रत्ना पारख हैं, उन्हें रत्नों की परख है। तिन कीमत पाई, वो उसके इस आत्मिक जीवन की ऊंचाई की कीमत समझते हैं और नानक साहिब मन बस है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो उसकी कीमत को समझकर, क्योंकि परमात्मा रत्ना पारक हैं, साहेब धनी मन में ही बस जाते हैं उस प्राणी के। नानक साहेब मन बस है, सच्ची वड्याई। जब मन में बस जाते हैं तो नाम सिमरन स्वतः ही चलता है। और नाम सिमरन रूपी वड्याई, नाम धन जिसके पास इकट्ठा है, ये नाम धन रूपी वड्याई सच्ची है, सदा आत्मा के साथ रहती है। रत्ना पारख सोधणी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै, सच्ची वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।